अच्छा, जब चर्चा चली रही है तो एक प्रार्थना करूं, मेरी बात को ध्यान से मानिएगा। और ये मेरी प्रार्थना ही नहीं, संपूर्ण संत समाज की प्रार्थना है, पूरे भारत की प्रार्थना है। इस समय देश में अराजकता का माहौल है। इस समय जिहादियों की छत पर बम और पत्थरों का और तेजाब का जमावड़ा है। इस समय सरकारें विद्रोही हो गई हैं। कल परसों ही आपके अलवर में 400 गैया जिस गौशाला में रहती थी, उस गौशाला को ये कहकर कि ये अवैध ज़मीन पर बनी हुई है, उसको तोड़ दिया बिल्डोजर से। वो गैया सब अनाथ हो गई और 400 गैया, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। पहले अभी 4-5 दिन पहले मंदिर तोड़े, अभी उससे 10-15-20 दिन पहले, महीना भर पहले सालासर जी का गेट तोड़ दिया, अब गौशाला तोड़ दी। कानून बनाया, राजस्थान में कानून बन गया, आपको पता है कि नहीं, कि शहर का जो इलाका है उसमें 500 गज ज़मीन जिसके पास नहीं है वो गैया नहीं रख सकता, एक आदमी एक गैया से ज़्यादा नहीं रख सकता। और गौशाला में भी नियम बना दिए कि ये नियम पूरे होंगे तभी कोई गौशाला चला सकता है, नहीं तो गौशाला नहीं चला सकता। ऐसा लगता है कि ये सारे कानून इस ढंग से बनाए गए हैं कि कोई भी वैष्णव अपने घर में गैया, क्योंकि 500 गज से ज़्यादा ज़मीन कहाँ से लाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा होती थी, 2-4 गैया पाल लेते थे। अभी ऐसे कानून रहेगा तो महाराष्ट्र में कानून बना है कि अगर कोई मस्जिद पर अजान हो रही है और वहाँ पर इस तरह जैसे हम लोग कथा वथा गा रहे हैं, इस तरह कोई कथा गा रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो वो रुकवा दिया जाए, उसका लाउड स्पीकर बंद करवा दिया जाएगा। ये कानून बना है कि अजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक कोई भी कीर्तन का माइक मस्जिद के आसपास नहीं चलेगा, कोई भी कथा कीर्तन का और ख़ासकर हनुमान चालीसा का बिल्कुल नहीं चलेगा। हनुमान चालीसा सार्वजनिक रूप से गाना है तो पहले पुलिस की परमिशन लानी पड़ेगी, तभी लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा गा सकते हो, वरना सार्वजनिक रूप से 4 आदमी से ज़्यादा हनुमान चालीसा कहीं नहीं गा सकते हो। महाराष्ट्र में बैन हो गया है। और ये चीज़ अभी समाचारों में सुनने के लिए मिलती तो कलेजा को बड़ा दुख होता है। क्या कर सकते हैं, किससे लड़ने जाएंगे, हम लोग लड़ भी नहीं सकते, नहीं लड़ सकते। अब जब ऐसी चीज़ें सामने आ रही है तो प्रत्येक सनातन धर्मी को, प्रत्येक हिंदू धर्मी को एक प्रार्थना माननी चाहिए। मेरी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सब संत समाज की प्रार्थना है, पूरे भारत देश की इस समय प्रार्थना है कि हर एक हिंदू को आर्थिक बहिष्कार करते हुए किसी भी जिहादी से सामान खरीदना बंद कर देना चाहिए। फल, सब्जी, कपड़ा, कर्मचारी के रूप में होटल के उसमें सब जगह से पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो जिहादी दूसरे हैं, हम जिससे सामान खरीद रहे हैं वो तो बहुत भला आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है। जब वोट डालने की बारी आती है तो सब उसी के लिए वोट डालते हैं कि कैसे हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाए। और हम हिंदू नहीं चाहते कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो। चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। उच्च स्वर से बोलो, हम हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र नहीं देख सकते। और अगर इस चीज़ को रोकना है, जिस तरह अब कानून बन रहे हैं, जिस तरह अब राज्य सरकारें ये कर रही हैं, इसे देखते हुए लगता है कि 20-25 साल में ये लोग मुस्लिम राष्ट्र, अब अगर ये चीज़ महाराष्ट्र में हो गई है और ये चीज़ और जगह हो गई तो सोचिए कथा कीर्तन सब बंद हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अजान
की आवाज़ होती है। अगर 15 मिनट पहले आप माइक बंद करवा दोगे तो क्या हमारा ये रहेगा, हम यहाँ कथा सुना रहे हैं और अजान की आवाज़ इधर 15 मिनट समय हो गया है, लाउड स्पीकर बंद कर दो, पुलिस आके बंद करवा देगी। ये जीना रहेगा क्या? ये कोई जीना रहेगा जहाँ तुम हनुमान चालीसा नहीं गा सकते, जहाँ सार्वजनिक रूप से तुम कीर्तन नहीं कर सकते? ऐसे ऐसे कानून बनाओगे तुम भारत देश में, हिंदुओं के देश में? अब एक ही उपाय है, शादी हो, बारात हो, कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, आप किसी भी गैर हिंदू से काम नहीं लेंगे। चाहे आपको 4 पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़े, पर किसी भी गैर हिंदू से काम। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात सभी को पहुंचानी है, प्रार्थना के तौर पे कह रही हूँ। और अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले भैया से भी कहूँगा कि इसकी एक छोटी सी क्लिप बना दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे तक मेरी भाषा में ही सही पर निर्भय होकर ये बात पहुंचा सकें। चाहे आपको सुई खरीदनी है या हवाई जहाज खरीदना है, चाहे आपको घर में बैंड बजवाना है या टैल लगवानी है, आप हिंदू से ही काम करवाएंगे, हिंदू का ही खाएंगे। आप किसी का थूका हुआ अब नहीं खाएंगे। आप अब जिहादियों से कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। अगर पूरे भारत देश के हिंदू ने एकजुट होकर के आर्थिक बहिष्कार कर दिया, तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं संत समाज की ओर से कह सकती हूँ, 15 दिन में ना अकल आ जाए तो कह देना, सारे पत्थर चलाना भूल जाएंगे। हमारे ही खाते हैं और हमारे देश को हड़पने की तैयारी में है। 10-10 बच्चा पैदा कर रहे हैं, हमारे ही खा गए। 4-4 बेगम धर रखी हैं जिहादिन ने, 17 माँ डोल रहे हैं, 15 माँ डोल रहे हैं और हमारे ही खा रहे हैं। और फिर तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे नेता तैयार करो 20-25 साल में ये ऐसे ऐसे कानून बना दें कि हिंदू पूरी तरह दब जाए। और तो कोई बड़ा उपाय नहीं है। बड़ा उपाय यही है कि सभी हिंदुओं को आर्थिक बहिष्कार कर देना चाहिए कि गैर हिंदू से आप कोई सामान नहीं खरीदेंगे, मतलब नहीं खरीदेंगे। जूस नहीं मिला कोई बात नहीं, पर हिंदू के ठेला पे से जाकर ही खरीदूंगा। शादी में बैंड नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, पर कोई हिंदू से ही बैंड बजवाऊंगा। अभी तो बीच में कथाओं में भी हो गया था, तमाम जिहादी भर गए थे, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और अब आपकी बारी है। हाँ कि ना? ऐसे मरीसी कोई हाँ बोलता है? हाँ कि ना? आप पंडाल में इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, अगर इतने लोग 10-10 लोगों को भी प्रेरित करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इस निर्भय होकर मैं बोल रही हूँ, तो निर्भय होकर आप भी इस तथ्य को अपनाइए। आज से, अभी से कोई भी चीज़ आप सोच समझ कर ही, बात मेरी समझ गए होंगे जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आप तो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे आपको खुश नहीं रहने देंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यही सब करना पड़ेगा।